हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू हैव अ वंडरफुल डे। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका न्यू टॉपिक द जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लॉगरिथमिक फंक्शन, तो आज ये जो जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है उस टॉपिक से। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की कि जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और इसको हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ पढ़ेंगे कि उस मैथमेटिकल इक्वेशन को कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ आर्टिकल्स जो इस जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड होंगे और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो ये वीडियो काफ़ी हमें लेट आ रही है बिकॉज आपको पता है कि जो हम वीडियो अपलोड करते हैं इसमें हम प्रोवाइड करते हैं आपको इजी वे कि आपको जितने भी टॉपिक्स हैं आपको इजी वे में अच्छी तरीके से समझ आए। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और तभी ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम लिखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। द जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन a पावर z या फिर a पावर z जैसा बोलते हो इज defined as a power z is equal to exponential z into log a। तो जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने यहाँ पर a पावर z से रिप्रेजेंट किया और a पावर z किसके इक्वल है, एक्सपोनेंशियल z पावर में ही into log a, where a and z are कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पर a और z कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब इसमें रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है a और z में। सो स्टूडेंट, ये हमारी एक मैथमेटिकल इक्वेशन थी जो हमने लिखा और जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यहाँ पर हमने डिफाइन किया बाय दिस मैथमेटिकल इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बनी, मतलब कैसे फॉर्म हुई, कैसे हमने बनाया और इसको कैसे लिख दिया। सो इसका हम देखते हैं प्रूफ। यहाँ पर प्रूफ लेट करेंगे कि a पावर z इज़ इक्वल टू वाई। ये हमने लेट किया कि a पावर z इज़ इक्वल टू वाई। आपने देखा होगा कि अक्सर हम जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पढ़े होंगे उसमें क्या हम लेट करते हैं कि a पावर x इज़ इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर x की जगह पर मैंने z रख लिया और मैंने ये लेट किया, तो इसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं आया, बस x की जगह पर मैंने यहाँ पर z रख लिया। तो ये हमने लेट कर लिया। अब हमने बोथ साइड लॉग लेना है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। यहाँ पर जो हम लॉग लेंगे उसमें जो L होगा वो होगा कैपिटल, बिकॉज जो हमने अभी तक इस चैप्टर में लॉग के बारे में पढ़ा है तो यहाँ पर लॉग की दो टाइप्स हैं, एक होती है जर्नल वैल्यू और एक होती है प्रिंसिपल वैल्यू। जर्नल वैल्यू में यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि जो लॉग है उसका जो L है वो कैपिटल है, उसकी पहचान है लॉग की, जनरल वैल्यू की, और उसको हम किसी और तरीके से डिफाइन कर, जैसे कि 2n पाई आयोटा प्लस लॉग z। उसके बाद जो एक प्रिंसिपल वैल्यू तो उसका केस डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पर हम जो लॉग लेंगे वो लेंगे जनरल वैल्यू वाला। सो लिखेंगे यहाँ पर कि लॉग a पावर z इज़ इक्वल टू लॉग y। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो लॉग की पावर होती है
वो उसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो लिखेंगे z इंटू लॉग ए, ये पावर थी, ये आगे मल्टीप्लाई में आ गई, ठीक है। और log y को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट कि ये लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को हमने एक्सपोनेंशियल की पावर में लिखना है, मतलब ये भी एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाएगी और ये भी एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाएगी। तो हमें लिखना है पुट बोथ साइड्स एज पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल। हमने पुट करना है कि बोथ साइड को पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल, मतलब कि एक्सपोनेंशियल यहाँ पर क्या है, z इंटू लॉग है, लिखेंगे एक्सपोनेंशियल z log a एंड इज इक्वल टू यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल log y। अब जो हमने प्रूफ करना है और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो तो हमारा बन गया एक्सपोनेंशियल z log a, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर हमने a पावर z लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल z log a, एक्सपोनेंशियल और log, एक्सपोनेंशियल की पावर में log है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारा बच जाएगा रिमेन पार्ट y को हमने लेट किया है a की पावर z, तो y की जगह पर हम लिख लेंगे a पावर z। क्या लिखेंगे, a पावर z। और यही जो हमारी ये इक्वेशन बनी है, ये फॉर्म बनी है, यही हमने एक्चुअली प्रूव करना था। सो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं, एक हम आर्टिकल करेंगे इससे रिलेटेड, द जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड हम करेंगे एक आर्टिकल, तो उसकी तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा आर्टिकल नंबर 16 है, एक्सप्रेस x प्लस आयोटा y पावर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इन दी फॉर्म a प्लस आयोटा बीटा। तो हमने x प्लस आयोटा y पावर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब हमने इसको बनाना है। इसका हम करते हैं सॉल्यूशन, एक्चुअली प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले हमने लेट करना है कि x प्लस आयोटा y इज़ इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। x प्लस आयोटा y क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको इक्वल टू पुट करते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नाउ equating real and imaginary parts। अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में इसको इक्वेट करना है, लिखना है। तो जो रियल पार्ट्स होता है वो होता है जिसमें आयोटा प्रेजेंट नहीं होता, और जो इमेजिनरी पार्ट्स होता है वो होता है इसमें आयोटा प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जैसे कि x हमारा क्या है, एक रियल पार्ट है इन लेफ्ट हैंड साइड, और अगर हम r को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो r cos थीटा हमारा क्या बन जाएगा, रियल पार्ट। और उसके अलावा जिसमें आयोटा प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर y है तो ये y के साथ आयोटा प्रेजेंट है, तो ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट। जब r को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा r साइन थीटा, ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो हमने लिखना है रियल पार्ट r cos थीटा इज इक्वल टू x एंड r sin थीटा इज इक्वल टू y। से इक्वेशन नंबर 1 एंड से इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करना है और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करना है। जब हम स्क्वायर कर लेंगे तो इसको ऐड करना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारा बन जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन
स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आर स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर दो वैल्यू आएगी, एक आएगी पॉजिटिव और एक आएगी नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू को हमने नेग्लेक्ट करना है, ओनली टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू। ओके, से इक्वेशन नंबर 3। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 वी गेट। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ डिवाइड करना है, मतलब कि इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर रखना है और इक्वेशन नंबर 1 को नीचे रखना है और डिवाइड करना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। राइट हैंड साइड में आर से आर कैंसिल, यहाँ हमारा बाकी बच जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। और ये हमारा बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। से क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमने आर की वैल्यू फाइंड की और थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर हम एक लाइन लगा लेते हैं कि बाकी पार्ट वहाँ कर लें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लिखना है नाउ एक्स प्लस आयोटा वाई पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस आयोटा बीटा इनटू लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमारा जो आर्टिकल था जो पीछे हमने पढ़ा इस आर्टिकल से पहले, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट कि a पावर z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल z इनटू log a। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये बनाया कि x प्लस आयोटा वाई पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू दिस। ओके, तो यहाँ पर जो x प्लस आयोटा वाई है यहाँ पर ये a को डिनोट कर रहा है और अल्फा प्लस आयोटा बीटा यहाँ पर ये z को डिनोट कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये बनानी है फॉर्मूला। इसको हम करेंगे सोल्व आगे स्टूडेंट। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम ऐसे ही रखेंगे, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर इक्वल पा लेता हूँ और इसको हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो ये हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस आयोटा बीटा इनटू लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई। ये लॉग की हमारी जर्नल वैल्यू है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2n पाई आयोटा प्लस लॉग। अब जो ये लोग हम पाएंगे इसमें जो L होगा ये स्मॉल लेटर में होगा, सो x प्लस आयोटा वाई। ओके, ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना स्टूडेंट, इसको हम सोल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस आयोटा बीटा को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ब्रैकेट के अंदर 2n पाई आयोटा को हम लिख लेंगे एज इट इज़। उसके बाद लॉग को भी लिख लेंगे एज इट इज़, लेकिन x प्लस आयोटा वाई को हमने लेट किया था r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे r ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये हमने ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसको हम आगे सोल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस आयोटा बीटा को लिख लेंगे वैसे ही, कोई चेंजेस नहीं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n पाई आयोटा को एज इट इज लिखेंगे। अब देखें, अब हमने क्या करना है, लॉग r को तो हमने सेम लिख लेना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लॉग r को तो हमने लिख लिया लॉग r, लेकिन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। ठीक है, आपको पता होगा कि एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पर हमने एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा पुट कर दिया। अब स्टूडेंट इसको हम आगे सॉल्व करेंगे।
एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इनटू, ये पावर में है, सब पावर में चल रहा है, 2n पाई आयोटा एज इट इज़। अब देखें, अब यहाँ पर एक लॉग का जो फॉर्मूला है वो लगेगा कि log a इंटू log a इंटू बी, मतलब यहाँ पर जो r है ये डिनोट कर रहा है a को, और जो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा है ये डिनोट कर रहा है b को। तो एक log का फॉर्मूला है log a इंटू बी, वो होता है log a प्लस log b। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ हम लिखेंगे log r प्लस log एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, ये हो गया। चलो, एक्सपोनेंशियल पावर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा को हमने एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद 2n पाई आयोटा को लिखना है एज इट इज़, log r को भी लिखना है एज इट इज़। अब log e की वैल्यू क्या होती है, उससे पहले कि log की जो पावर है वो आयोटा थीटा है, तो जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है और आगे आ जाएगा log e, ठीक है, आयोटा थीटा इंटू log e की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ लिखेंगे हम ओनली आयोटा थीटा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इनटू 2n पाई आयोटा। अब ये करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर हम अब डायरेक्टली रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे। तो जिसमें आयोटा प्रेजेंट नहीं है वो है हमारा रियल पार्ट, जैसे कि log r, तो इसको हम करेंगे सेपरेट, लिखेंगे log r, और जिसमें आयोटा प्रेजेंट है उसमें आयोटा कॉमन निकाल के हम इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखेंगे। तो लिखेंगे 2n पाई प्लस थीटा। देखें यहाँ पर 2n पाई के साथ आयोटा प्रेजेंट है और थीटा के साथ आयोटा प्रेजेंट है। आयोटा हमने निकाल लिया कॉमन, अंदर ब्रैकेट में रह गया 2n पाई प्लस थीटा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा हो गया। अब जो बाकी का पार्ट है वो हम करते हैं आगे, इस साइड इसको हम रब कर देते हैं और फिर करते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, अब देखें अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा को, अब हमने अल्फ़ा को इस सारे पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है जो ये ब्रैकेट के अंदर है, और आयोटा बीटा को भी जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी कंटेंट है इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा इनटू ब्रैकेट में log r प्लस आयोटा 2n पाई प्लस थीटा। ओके, ये हमारा हो गया अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई। साथ में क्या है, प्लस आयोटा बीटा लिखेंगे, प्लस आयोटा बीटा ब्रैकेट के अंदर log r प्लस आयोटा 2n पाई प्लस थीटा। तो ये हमने अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई किया और आयोटा बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया। इसको हम ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा अल्फ़ा इंटू log r। यहाँ पर क्या है, आयोटा लिखेंगे आयोटा अल्फ़ा इंटू 2n पाई प्लस थीटा। तो ये हमारा अल्फ़ा के साथ इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कंटेंट था उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, जैसे कि log r और 2n पाई प्लस थीटा। अब हम आयोटा बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट आयोटा बीटा इंटू log r। अब देखें यहाँ पर आयोटा प्रेजेंट है और यहाँ पर आयोटा प्रेजेंट है। आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो लिखेंगे माइनस बीटा 2n पाई प्लस थीटा। तो ये हमने सारा मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट की रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हम सेपरेट कर लेंगे। तो जिसमें आयोटा प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि अल्फ़ा इंटू log r एंड माइनस बीटा ब्रैकेट में 2n पाई प्लस थीटा, तो ये हमारा रियल पार्ट है। और जिसमें आयोटा प्रेजेंट है, जैसे कि आयोटा अल्फ़ा इंटू 2n पाई प्लस थीटा एंड आयोटा बीटा इंटू log r, ये हमारा है इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट्स को एंड इमेजिनरी पार्ट्स को हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा इंटू log r माइनस बीटा इंटू 2n पाई प्लस थीटा। ओके, तो ये हमारा हो गया रियल पार्ट।
प्लस जिसमें आयोटा है उसमें से आयोटा हम निकाल लेंगे कॉमन, अंदर हमारा रह जाएगा ब्रैकेट के 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है, इसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 2n पाई प्लस थीटा एंड प्लस बीटा इंटू लॉग आर, प्लस बीटा इंटू लॉग आर। ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम लिख लेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट को हम लिखेंगे बी ए पी एंड प्लस आयोटा क्यू। ओके, जो रियल पार्ट है इसको मैं लिख लिया P, और जो इमेजिनरी पार्ट है हमारा आयोटा के बाद इसको मैं लिख लिया Q। अब एक्सपोनेंशियल P प्लस आयोटा Q को हम कैसे लिख सकते हैं, एक और इसकी मतलब फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल P इंटू एक्सपोनेंशियल P इंटू यहाँ आएगा इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा Q। ठीक है जी, अब जब इसको हम ऐड करेंगे इसकी पावर को तो यही बन जाएगा। अब हमने आगे सोल्व करना है, इसको हम क्या सोल्व कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल P। ओके, एक्सपोनेंशियल P लिख दिया हमने। अब एक्सपोनेंशियल आयोटा Q को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos Q प्लस आयोटा साइन Q। ओके, ये फॉर्मूला हमारा बनता है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट कि जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा एक्सपोनेंशियल P इंटू cos Q एंड प्लस आयोटा एक्सपोनेंशियल P इंटू साइन Q। जो हमारा रियल पार्ट है इसको हम लिखेंगे A प्लस आयोटा B, और A प्लस आयोटा बीटा नहीं, A प्लस आयोटा B, मैंने बीटा पाया था, आई एम सॉरी। अब ये देखें कि जो हमने क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, क्वेश्चन में जो हमारा था कि x प्लस आयोटा y को, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस आयोटा y पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो यहाँ हम लिख लेंगे x प्लस आयोटा y ब्रैकेट में और पावर है अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो ये हमने जो इक्वेशन थी ये प्रूव करनी थी और ये हमने प्रूव कर दी है। इतना तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ एक लाइन और लिख देंगे, ठीक है, साथ में एक लाइन और लिख देंगे कि वेयर a इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल P इंटू cos Q एंड, या फिर लिखेंगे एंड Q इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, B इज इक्वल टू and B is equal to exponential P into sin Q। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर A की वैल्यू लिख ली और B की वैल्यू लिख ली। अब P और Q को हम सॉल्व करेंगे, जो हमने P और Q माना था, लिखेंगे यहाँ पर therefore हमारा जो P था वो किसके इक्वल था, अल्फा इंटू लॉग आर माइनस बीटा इंटू 2n पाई प्लस थीटा। ये हमारा क्या था, P की वैल्यू। अब यहाँ पर हम अल्फा इंटू लॉग आर की वैल्यू क्या आई थी हमारी पीछे, वो आई थी अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, हम लिख लेंगे लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ओके, माइनस बीटा इंटू 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या आई थी, tan इनवर्स y अपॉन x। अब स्टूडेंट जो ये अंडर रूट होता है इसकी हम एक फॉर्म और होती है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की पावर 1/2। सो स्टूडेंट जो ये लॉग की जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो उसको हम लिखेंगे 1/2 अल्फा इंटू लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड माइनस बीटा 2n पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये हमारा हो गया P की वैल्यू। अब हम करेंगे Q की वैल्यू, तो Q की वैल्यू भी सेम ऐसे ही करनी है। Q की वैल्यू क्या थी हमारी, वो थी बीटा इंटू लॉग
आर प्लस 2n पाई प्लस 2n पाई ब्रैकेट के अंदर प्लस थीटा। ओके स्टूडेंट, सो इज इक्वल टू बीटा इंटू लॉग आर। लॉग आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू क्या थी, बीटा इंटू लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर पावर 1/2। अब 1/2 है तो 1/2 आगे आ जाएगी, तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं 1/2 वाई स्क्वेयर 1/2 एंड प्लस 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स y अपॉन x। सो स्टूडेंट यही हमने प्रूफ करना था a प्लस आयोटा बीटा को, और उसके बाद हमने a को भी दिखाया कि a क्या है, b क्या है, और साथ में जो हमने p और q लेट किया था हमने वो भी दिखाया है। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको जो ये आर्टिकल था और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, स्टेटमेंट है, इफ़ आयोटा पावर में है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, प्रूव दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर में -4n+1 इंटू BY। ओके, इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल है, इफ़ 1 प्लस आयोटा पावर में p प्लस आयोटा q अपॉन 1 माइनस आयोटा पावर में p माइनस आयोटा q इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, देन प्रूव दैट tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू p पाई अपॉन 2 प्लस q log 2 when only principal value is considered। Example number 3, if a plus iota beta power whole power p is equal to m पावर में x plus iota y, then prove that y upon x is equal to 2 tan inverse into b upon a, मतलब 2 tan inverse b upon a upon log ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन ओनली प्रिंसिपल वैल्यू इज़ कंसीडर्ड। तो ये तीन क्वेश्चन हैं, 1 बाय 1 हम एक एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। ओके स्टूडेंट, जो हमारी एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, स्टेटमेंट है, इफ़ आयोटा पावर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, देन प्रूव दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर -4n+1 इंटू बी पाई। तो ये हमें गिवन कंडीशन है और इसको हमने प्रूफ करना है। इसका हम करते हैं प्रूफ। जो हमें गिवन है, सबसे पहले हम लिखेंगे हेयर हमें गिवन है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज़ इक्वल टू आयोटा पावर में अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इंटू लॉग आयोटा। और ये हमने कैसे लिखा बच्चों, ये हमने लिखा बाय फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, बिकॉज a पावर z इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल z इंटू लॉग a। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, यहाँ ले करेंगे हम इज़ इक्वल टू, ये जो पोर्शन अब हम यहाँ पर करेंगे आगे, इज़ इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इनटू लॉग ब्रैकेट में कॉज पाई अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2। तो हमें पता है, हमें क्या पता है बच्चों कि आयोटा जो हमारा होता है वो होता है कॉज पाई अपॉन 2 एंड प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 के इक्वल। ओके, तो हमने आयोटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, जहाँ पर आयोटा था हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, अब देखें ये जो हमारी है, ये जो हमारा लॉग इतना पूरा गिवन है, यहाँ पर जो लॉग है, यहाँ पर जो लॉग में L है वो कैपिटल है, तो इसलिए ये जर्नल वैल्यू है। ओके, ये क्या है हमारी जर्नल वैल्यू।
तो जनरल वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा को लिखना है एज इट इज़, और जो ये लॉग को हम लिख सकते हैं 2n पाई आयोटा प्लस लॉग कॉस पाई अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2। तो हमने ये लिख लिया, ठीक है। ये हमारा जनरल वैल्यू ऑफ लॉग थी, तो इसको हमने ऐसे ओपन करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा को लिखेंगे एज इट इज़, ब्रैकेट के अंदर 2n पाई आयोटा को लिखेंगे एज इट इज़, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई अपॉन 2, ठीक है। कॉस पाई अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई अपॉन 2, क्योंकि ये हमने जो फॉर्मूला है ये पढ़ा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा एज इट इज़ लिखना है, और ये हमारा पावर में ही चल रहा है, ठीक है ना, इनटू 2n पाई आयोटा, लॉग ई की वैल्यू होती है 1, लेकिन उससे पहले लॉग की पावर है आयोटा पाई अपॉन 2, तो ये हमारा आगे आ जाएगा। लॉग ई होता है हमारा 1, तो इसको इतना रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अल्फ़ा और आयोटा बीटा की इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम पहले करेंगे अल्फ़ा के साथ, तो हमारा हो जाएगा 2n पाई आयोटा प्लस आयोटा पाई अपॉन 2, तो ये हमने अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई किया। उसके बाद है आयोटा बीटा, लिखेंगे आयोटा बीटा इज इक्वल आयोटा बीटा इनटू 2n पाई आयोटा प्लस आयोटा पाई अपॉन 2। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इससे आगे, अब यहाँ पर भी आयोटा प्रेजेंट है, यहाँ पर भी आयोटा प्रेजेंट है, तो आयोटा हम निकालेंगे कॉमन। यह हमारा हो जाएगा अल्फ़ा इनटू 2n पाई प्लस पाई अपॉन 2। इसके बाद यहाँ पर भी आयोटा प्रेजेंट है, यहाँ पर भी आयोटा प्रेजेंट है, इसमें से आयोटा निकालें कॉमन, तो ये बन जाएगा हमारा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस बीटा 2n पाई प्लस पाई अपॉन 2। एंड देन स्टूडेंट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा। अब देखें यहाँ पर क्या है 2n पाई, n प्लस पाई अपॉन 2। अगर हम इसमें से पाई अपॉन 2 कॉमन निकालें तो यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4n प्लस 1 पाई अपॉन 2, और यहाँ से भी पाई अपॉन 2 बाहर निकाले तो हमारा बच जाएगा प्लस आयोटा इंटू अल्फ़ा 4n प्लस 1 पाई अपॉन 2। ओके, इसको हम सेपरेट कर लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा इंटू 4n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा 4n प्लस 1 पाई अपॉन 2। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हम करेंगे ओपन, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा 4n प्लस 1 पाई अपॉन 2 को हम लिख लेंगे एज इट इज़, और ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा का फॉर्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट कॉस 4n प्लस 1 पाई अपॉन 2 अल्फ़ा एंड प्लस आयोटा साइन 4n प्लस 1 पाई अपॉन 2 अल्फ़ा। हमारा इतना बन गया। ये हमने बाय एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा वाले फॉर्मूले से इसको ओपन कर लिया, ठीक है। ये जो हमारा इतना पोर्शन है आयोटा को छोड़ के, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा थीटा को, अल्फ़ा 4n प्लस 1 एंड पाई अपॉन 2। तो हमने कॉस 4n प्लस 1 पाई अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन 4n प्लस 1 पाई अपॉन 2 अल्फ़ा हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से हमने इक्वेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो वो हम पोर्शन यहाँ करते हैं।
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट्स हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, देखें ये जब एक्सपोनेंशियल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कॉज वाले के साथ, तो ये हमारा रियल पार्ट होगा। सो सबसे इसके साथ साथ हमें जो हमारा ये है लेफ्ट हैंड साइड है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, इसको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ लिखते हैं हम अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू, अब हम करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रियल पार्ट है वो है अल्फ़ा, हम यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये हमारा क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड में जो रियल पार्ट है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा 4n+1 पाई अपॉन 2 एंड इनटू कॉज ब्रैकेट में कॉज 4n+1 पाई अपॉन 2 अल्फ़ा। ओके, उसके बाद जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है मतलब बीटा, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको बीटा, तो ये हमारा बन जाएगा इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा 4n+1 पाई अपॉन 2 इनटू साइन 4n+1 पाई अपॉन 2 अल्फ़ा। तो ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट्स। अब हमने क्या करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वी गेट। स्टूडेंट अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको स्क्वेयर करेंगे और ऐड करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब हम राइट हैंड साइड को स्क्वेयर करेंगे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, ठीक है, ये पावर में है माइनस बीटा 4n+1 पाई अपॉन 2। जो इसकी हम स्क्वेयर करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा इंटू 4n+1 पाई अपॉन 2। ओके, ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर भी नीचे भी सेम पोर्शन है, तो ये हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, कॉज स्क्वायर 4n+1 पाई अपॉन 2 अल्फ़ा एंड प्लस साइन स्क्वायर 4n+1 पाई अपॉन 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है वो हमने यहाँ लिख लिया और जो कॉमन पार्ट था उसकी हमने स्क्वेयरिंग कर दी। अब देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर ऊपर भी 2 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, तो आपस में कैंसिल हो गया ये 2 और 2, हमारा बाकी क्या बच गया एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा 4n+1 पाई इंटू कॉज स्क्वायर प्लस, इसको हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए ये क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है स्टूडेंट एक फॉर्मूला अपना ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये हमारा यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, तो इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 1। ओके, ठीक है, ये हमारा 1 हो गया। जब इस सारे पोर्शन को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा 4n+1 पाई, और हमने यही प्रूव करना था, जो हमने प्रूव करना था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस 4n+1 इंटू बीटा पाई, और हमारा वही आ गया। बीटा पाई है तो बीटा को हम यहाँ पर बाद में लिख लेते हैं, हमारा बन जाएगा 4n+1 बीटा पाई। ओके, तो यही हमने प्रूव करना था। तो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस प्रूफ। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट जो हमारी सेकंड एग्जांपल है, स्टेटमेंट है इफ़ 1 + आयोटा पावर p + आयोटा क्यू अपॉन 1 - आयोटा पावर p - आयोटा क्यू इज इक्वल टू अल्फ़ा + आयोटा बीटा, देन प्रूव दैट tan inverse beta upon alpha is equal to p pi upon 2 plus q log 2 when only principal value is considered।
तो ये हमें गिवन कंडीशन है और ये हमने प्रूव करना है। इसमें हमें ये भी एक चीज़ बताई गई है कि ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज़ कंसीडर, मतलब कि हमने जो हम पढ़ते थे पहले जनरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल वैल्यू क्या होती थी, जिसमें जो लॉग होता था और लॉग का जो एल होता था वो होता था कैपिटल, और प्रिंसिपल वैल्यू होती थी जो लॉग होता था उसका जो एल होता था वो होता था स्मॉल लेटर में। तो हमने ओनली स्मॉल लेटर वाला जो केस है वो लेके चलना है, ठीक है। तो ये हमारी है प्रिंसिपल वैल्यू। ओके स्टूडेंट, इसको हम करते हैं। तो इसका जो हमारा सोल्यूशन स्टूडेंट हम वो करते हैं। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हेयर हमें गिवन है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा पावर p प्लस आयोटा q अपॉन 1 माइनस आयोटा पावर p माइनस आयोटा q, एंड दिस इज़ इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर p प्लस आयोटा q इनटू लॉग 1 प्लस आयोटा। ओके, इनटू लॉग 1 प्लस आयोटा, और इसके बाद जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको भी सेम एक्सपोनेंशियल p माइनस आयोटा q इनटू लॉग 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर ये मैंने कैसे बनाया, तो आपको जो वो मैंने फॉर्मूला बताया है कि a पावर z इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल z इनटू लॉग a, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इस केस में स्टूडेंट जो हमारा लॉग होता है, जो हमने पीछे पढ़ा आर्टिकल्स में, लॉग का जो l होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, मतलब कि ये जनरल वैल्यू होती है। लेकिन जो यहाँ पर मैंने लॉग पाया है, यहाँ पर l स्मॉल लेटर में है। क्यों? क्योंकि इसने बोल दिया है क्वेश्चन में ही कि व्हेन ओनली प्रिंसिपल वैल्यू इज़ कंसीडर्ड, ठीक है। तो हमने ड्यू टू दिस कंडीशन हमने यहाँ पर लॉग को स्मॉल लेटर में लिखा है, मतलब ओनली प्रिंसिपल वैल्यू हमने कंसीडर करनी है, उसको सॉल्व करना है, हमने जनरल वैल्यू में नहीं जाना। ओके, अब हमने क्या करना है, तो एक आपको मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा पेज में मैंने इसको यहाँ सॉल्व कर दिया है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। सो स्टूडेंट यहाँ पर 1 प्लस ये लॉग 1 प्लस आयोटा को मैंने सोल्व किया पूरा, तो आपको मैं समझा देता हूँ एक बार। 1 प्लस आयोटा इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था। इसको मैंने, ये आ रहा है क्या मेरे पूरा, ठीक है आ रहा है। 1 प्लस आयोटा इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट किए, हमारा बन जाएगा आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 से इक्वेशन नंबर 1 एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 से इक्वेशन नंबर 2। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, इसको स्क्वेयर करना है और ऐड करना है, हमारा बन जाएगा आर स्क्वेयर ब्रैकेट में कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2, क्योंकि जो हमारा राइट हैंड साइड है वो है 1 प्लस 1, क्या हमारा बन जाएगा 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। आर स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 2 से इक्वेशन नंबर 3। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 वी गेट, हमारी इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर रखना है और 1 को नीचे रखना है, डिवाइड करना है, तो हमारा आ जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाकी बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा के इक्वल, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू हो जाएगी टैन इनवर्स 1। ओके, तो यहाँ से हमने आर और थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फाइंड करना है लॉग 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा की वैल्यू हमें लिख देंगे, लॉग को ऐसे ही रहेगा लॉग, और 1 प्लस आयोटा हमने माना था यहाँ पर लेट किया था आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो हमने आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, पुट कर दी वैल्यू 1 प्लस आयोटा की हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब लॉग आर तो एज इट इज़ रहेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, ठीक है, इसको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। अब यहाँ पर हमारा बन रहा है एक फॉर्मूला लॉग का, लॉग ए इंटू बी, तो हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, मतलब कि लॉग आर प्लस लॉग एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा।
अब log r तो सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, प्लस आयोटा थीटा log की पावर में आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और log ही हम लिख देंगे। log की वैल्यू होती है 1, तो log r एज इट इज़ रहेगा, आयोटा थीटा भी एज इट इज़ रहेगा, log e होता है हमारा 1, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। उसके बाद r की जो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर आयोटा थीटा, तो आयोटा tan इनवर्स 1, तो हमारा ये बन जाएगा log √2 प्लस आयोटा tan इनवर्स 1। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में हमारा ये आएगा तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारा Q है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा आएगा एक्सपोनेंशियल P प्लस आयोटा Q log 1 प्लस आयोटा, तो वहाँ हम पुट करेंगे log √2 प्लस आयोटा tan इनवर्स 1, ओके, अपॉन जो हमारे डिनोमिनेटर में भी सेम ही है, बस बीच में माइनस है, तो लिख देंगे एक्सपोनेंशियल P माइनस आयोटा Q। अब यहाँ पर जो है log 1 माइनस आयोटा है, तो बस बीच में माइनस आ जाएगा, सेम रहेगा log √2 माइनस आयोटा tan इनवर्स 1। ओके स्टूडेंट, ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, हम बाकी पार्ट यहाँ करते हैं, ओके। हमने एक्सपोनेंशियल P प्लस आयोटा Q को एज इट इज लिख लेना है, और ब्रैकेट में लिखेंगे ऊपर log √2 एज इट इज प्लस tan इनवर्स 1 की हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वो होती है π/4 आयोटा π/4 एंड अपॉन एक्सपोनेंशियल P माइनस आयोटा Q इंटू log √2 माइनस आयोटा π/4। डिनोमिनेटर भी हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो tan इनवर्स 1 की हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, अब हम एक्सपोनेंशियल P प्लस आयोटा Q इनटू ये जो ऊपर वाला है log √2 प्लस आयोटा π/4 को लिखेंगे, और ये डिनोमिनेटर को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस P माइनस आयोटा Q, और ये जितना हमारा ये ब्रैकेट के अंदर है log √2 माइनस आयोटा π/4, ये हो गया हमारा। अब हमने क्या करना स्टूडेंट, बाकी पार्ट हम अब इसके बाद हम यहाँ करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, पावर डिफरेंट और पावर हम ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल P प्लस आयोटा Q ब्रैकेट में log √2 प्लस आयोटा π/4 एंड माइनस P माइनस आयोटा Q log √2 माइनस आयोटा π/4। ओके, जब हमने ऐड भी किया लेकिन साइन था माइनस का, तो ये हम लिखेंगे माइनस। ओके, अब P और आयोटा Q को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और हम रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं P वाले पार्ट और Q वाले पार्ट हम अलग अलग कर लेंगे। तो जब हम P को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा P, पहले P को करना है तो हम लिख लेते हैं log √2, ठीक है, ये P के साथ मल्टीप्लाई होंगे आयोटा π/4। अब यहाँ से भी हमने P के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बाहर माइनस है, देखना है माइनस P है, माइनस P को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस है, तो ये बन जाएगा माइनस log √2 माइनस log √2 एंड माइनस माइनस प्लस आयोटा π/4, तो ये हमारा P का हो गया। उसके बाद क्या है, आयोटा Q लिखेंगे प्लस आयोटा Q ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले करेंगे log 2 के साथ, तो ये जो जितनी ब्रैकेट है पूरी log 2 प्लस आयोटा π/4 अंदर करेंगे। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, अंदर ये सेम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा log √2 माइनस आयोटा π/4। सो स्टूडेंट अब हमारी ये फॉर्म बन गई। अब हमने क्या करना है, देखें यहाँ पर log √2 एंड माइनस log √2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर प्लस आयोटा π/4 एंड माइनस आयोटा π/4 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। हमारा बच जाएगा बाकी एक्सपोनेंशियल पावर में P
आयोटा पाई अपॉन 4 प्लस आयोटा पाई अपॉन 4 मतलब 2 आयोटा पाई अपॉन 4, तो लिखेंगे 2 इंटू आयोटा पाई अपॉन 4। ओके, उसके बाद प्लस आयोटा क्यू लॉग अंडर रूट 2 प्लस लॉग अंडर रूट 2, तो हमारा यहाँ बन जाएगा 2 इंटू लॉग अंडर रूट 2। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट हम कैसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, देखो 2 है और नीचे क्या 4 है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बच जाएगा 2, लिख लेते हैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आयोटा पी पाई अपॉन 2 एंड प्लस आयोटा क्यू एंड प्लस, और यहाँ से देखें ये क्या है, अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। ठीक है, इसको मैं साफ कर लिख दें थोड़ा सा क्या वो समझ आ जाए। अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। तो जब ये 1/2 है, यहाँ पर log लगा है, log की पावर है 1/2, ये आगे आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा अपॉन 2। ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा आयोटा क्यू एंड log 2। अब जो बाकी का पोर्शन है इसको हम ऊपर करते रेस करके। ओके, सो स्टूडेंट हमारा ये बन गया। अब हमने क्या करना है, इक्वल पाके दोनों में आयोटा प्रेजेंट है तो आयोटा कॉमन निकाल लेना है, अंदर आ जाएगा p पाई अपॉन 2 प्लस q log 2। ओके, ये हमारा बन गया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड भी लिखना साथ में कि लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में था अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। हमने जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन था सबको थीटा मान लिया, तो यहाँ हम लिखेंगे साथ में मेंशन करेंगे कि यहाँ पर हमने पुट थीटा इज़ इक्वल टू पी पाई अपॉन 2 प्लस क्यू log 2। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा बन गया अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। अब स्टूडेंट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा तो लिखेंगे एज इट इज़, लेकिन एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, इसके बाद हम करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, देयरफॉर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी कॉस थीटा एंड बीटा की वैल्यू क्या आएगी साइन थीटा। से इक्वेशन नंबर 1 एंड से इक्वेशन नंबर 2। एंड देन स्टूडेंट हमने क्या करना है, डिवाइडिंग 2/1, हमने 2 को ऊपर रखना है और 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को नीचे रखना है और डिवाइड करना है, तो हमारा बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा होता है टेन थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, और थीटा को यहीं रखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। सो स्टूडेंट थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा को हमने पुट किया था पी पाई अपॉन 2 प्लस क्यू log 2, तो लिखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। ये जो राइट हैंड साइड में हमने ऐसे लिख लिया, कोई इसमें चेंज तो नहीं आई ना, लिखेंगे पी पाई अपॉन 2 प्लस क्यू log 2। एंड हमने यही प्रूव करना था कि टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू पी पाई अपॉन 2 प्लस क्यू log 2। टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू पी पाई अपॉन 2 प्लस क्यू log 2, एंड यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूफ। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो सेकंड वाला है समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट जो हमारी थर्ड एग्जांपल है, स्टेटमेंट है इफ़ a प्लस आयोटा b पावर p इज इक्वल टू m पावर x प्लस आयोटा y, देन प्रूव डैट y अपॉन x, लेफ्ट हैंड साइड है ये, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 2 tan इनवर्स b अपॉन a अपॉन लॉग ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
व्हेन ओनली प्रिंसिपल वैल्यू इज कंसीडर्ड। तो ये हमें गिवन कंडीशन है, ये हमने प्रूव करना है और ओनली प्रिंसिपल वैल्यू को हमने कंसीडर करना है। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन, सो स्टूडेंट हमें जो यहाँ पर गिवन है वो है a प्लस आयोटा b पावर p इज इक्वल टू m पावर x प्लस आयोटा y टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब लॉग कौन सा लेना है, इसमें l स्मॉल लेटर में होता है, क्योंकि हमने जो कंसीडर करनी है, जो सॉल्व करनी है, वो करनी है ओनली प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम लेंगे लॉग a प्लस आयोटा b पावर p एंड लॉग m पावर x प्लस आयोटा y। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी बन गई कि लॉग में अगर जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। सो स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे p इंटू लॉग a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस, अब यहाँ पर भी जो x प्लस आयोटा y है ये लॉग की पावर में है, तो लॉग x प्लस आयोटा y इंटू लॉग m। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं p को लिखना है एज इट इज़। ये लॉग a प्लस आयोटा b को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि पीछे हमने सॉल्व किया था लॉग 1 प्लस आयोटा, सिमिलरली हमने लॉग a प्लस आयोटा b को सॉल्व करना है और ये आपको खुद सॉल्व करना, देखना, अब चेक करके मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। इसकी जो वैल्यू आएगी लॉग a प्लस आयोटा b की, वो आएगी 1/2 लॉग a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर एंड प्लस आयोटा tan इनवर्स b/a। ये हमारी लॉग a प्लस आयोटा b की वैल्यू आ गई जो ब्रैकेट के अंदर है। और हम राइट हैंड साइड को एज इट इज लिख देंगे x प्लस आयोटा y इंटू लॉग m। ओके, नाउ स्टूडेंट इक्वेटिंग, अभी ये बाद में करते हैं, पहले हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टी जब अप्लाई करेंगे तो अंदर क्या बन जाएगा, p को मल्टीप्लाई करना है तो बन जाएगा 1/2, p को क्या तो बन जाएगा p लॉग a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर एंड प्लस आयोटा p tan इनवर्स b/a। ओके, उसके बाद जो हमारा राइट हैंड साइड है इसमें अंदर लॉग m को हमने x प्लस आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई करना, तो हमारा बन जाएगा x इंटू लॉग m एंड प्लस आयोटा y इंटू लॉग m। नाउ स्टूडेंट ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है। नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो जो हमारा रियल पार्ट्स क्या होगा, वो होगा x इंटू लॉग m इज इक्वल टू p/2 लॉग a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट्स होगा वो क्या होगा, y इंटू लॉग m इज इक्वल टू p tan इनवर्स b/a। ओके, ये जो आयोटा प्रेजेंट है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो उसको कहना है से इक्वेशन नंबर 1 एंड से इक्वेशन नंबर 2। हमने जो प्रूव करना है y/x प्रूव करना है, तो इसे हम बनाएंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग 2 by 1 वी गेट। अब देखें 2 by 1 मतलब 2 को ऊपर रखना है और 1 को हमें नीचे डिनोमिनेटर में रखना है। तो ये हमारा बन जाएगा y log m अपॉन x log m इज इक्वल टू p tan इनवर्स b/a अपॉन p/2 log a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। नाउ स्टूडेंट log m से log m कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, और जो ये 2 है ये क्या है यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर चल जाएगा। तो जो कैंसिल हो गया इसको हम रेस कर देते हैं, और जो ये 2 ऊपर गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स b/a
एंड अपॉन लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से हम ये लॉग m रेस कर देते हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, उसको मैं लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा y अपॉन x, और राइट हैंड साइड हमारा बन जाएगा 2 tan इनवर्स b अपॉन ए अपॉन लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यही प्रूव करना था, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स b अपॉन ए, 2 tan इनवर्स b अपॉन ए अपॉन लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और जितने भी क्वेश्चन आज हमने 3 कराए हैं, इसके अलावा जो आर्टिकल्स कराए हैं, आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज हमने पढ़ा है इस लेक्चर में, तो आप हमें पूछ सकते हो थ्रू कमेंट या बाय इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सबसे अच्छा साधन है, बिकॉज़ वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स की फ़ोटो कैप्चर करके हमें सेंड कर सकते हो। सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।